मैं सुरेश कुमार मैथ अनुदेशक आज आपको इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर का पार्ट 2 समझाऊंगा, जिसका पार्ट 1 मैंने पहले ही बना के इसी चैनल पे ये वीडियो डाली हुई है। अगर आपने नहीं देखी है तो देख लेना। अब पार्ट 2 के अंदर हम शुरू करते हैं। पार्ट 1 में मैंने आपको विद्युत क्या होती है, करंट, वोल्टेज, ईएमएफ और जो प्रतिरोध का नियम है वो मैंने आपको बताया है। ओम का नियम जो होता है वो मैंने आपको समझाया है। अब हम पार्ट 2 में बात करेंगे। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं विद्युत ऊर्जा। इंग्लिश में इसको कहते हैं इलेक्ट्रिकल एनर्जी। विद्युत ऊर्जा या इलेक्ट्रिकल एनर्जी क्या परिभाषा बनेगी इसकी? कार्य करने की क्षमता को एनर्जी कहते हैं, ऊर्जा कहते हैं। ये इसकी परिभाषा है। बात करते हैं हम इसकी इकाई की। इसकी इकाई क्या बनेगी? जो कार्य की इकाई होती है वही ऊर्जा की इकाई होती है, जूल। इसकी क्या इकाई बनेगी? जूल। तो परिभाषा आपको समझ में आ गई होगी। विद्युत ऊर्जा क्या होती है? कार्य करने की क्षमता को ऊर्जा कहते हैं। इसकी इकाई जूल होती है। जूल को जे से डिनोट किया जाता है। इसको इलेक्ट्रिकल एनर्जी कहते हैं, इसलिए इसको ई भी दर्शाते हैं। एनर्जी से क्या बन गया? ई। ओके, तो ये थी विद्युत ऊर्जा। नेक्स्ट है विद्युत शक्ति, इलेक्ट्रिकल पावर। सेकंड है विद्युत शक्ति, जिसको इलेक्ट्रिकल पावर भी कहते हैं। पावर या इलेक्ट्रिकल पावर, शक्ति। इसकी परिभाषा क्या बनेगी? कार्य करने की दर को पावर कहते हैं, शक्ति कहते हैं। वो थी कार्य करने की क्षमता, ये है कार्य करने की दर। ठीक है, द रेट ऑफ डूइंग वर्क इज कॉल्ड पावर। ओके, तो इसमें क्या आएगा? पावर को पी से डिनोट किया जाता है। ओके, और इसकी इकाई जो इसका फार्मूला क्या बनेगा? वर्क अपॉन टाइम। डब्ल्यू से क्या बन गया? वर्क अपॉन में टाइम, समय। यहां पे देखिए कार्य करने की, ये हो गया कार्य करने की दर, ये होगी उसकी दर। ठीक है, तो कार्य करने की दर को पावर कहते हैं। ओके, अब इसकी इकाई क्या बन गई? अगर इसकी इकाई की हम बात करें तो आपने देखा होगा कार्य की इकाई क्या थी? कार्य की इकाई होती है जो ऊर्जा की इकाई होती है। तो कार्य और ऊर्जा दोनों की इकाई क्या होती है? जूल। सेम होती है, वही कार्य की वही ऊर्जा की। तो हम वर्क की इकाई क्या लिख सकते हैं? जूल। और समय की क्या होती है? सेकंड। इट मीन्स यहां क्या आएगी? जूल प्रति सेकंड जो है वो जो है विद्युत शक्ति जो है उसकी इकाई बनेगी, जूल प्रति सेकंड। ओके, तो उम्मीद करता हूं ये आपको अच्छी तरह समझ में आ गया। उसको कैसे डिनोट करेंगे? जूल बाय में सेकंड। क्लियर? ये थी विद्युत शक्ति। अब हम बात करेंगे प्रतिरोध को जोड़ना और कैपेसिटर को जोड़ना और सेल को जोड़ना। प्रतिरोध को जोड़ना, कैपेसिटर को जोड़ना और सेल को जोड़ना, इनके बारे में हम बात करेंगे। सबसे पहले मैं बात करता हूं प्रतिरोध को जोड़ना। प्रतिरोध को कैसे जोड़ा जाता है? अब देखिए आप, 3 क्रम है इसके। पहला है श्रेणी क्रम, सेकंड है समांतर क्रम, तीसरा है मिश्रित क्रम। मिश्रित क्रम में क्या आ जाता है? श्रेणी और समांतर दोनों आ जाते हैं। इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं? सीरीज। और इसको पैरेलल कनेक्शन, आगे कनेक्शन और लिख सकते हो आप, सीरीज कनेक्शन, पैरेलल कनेक्शन। ठीक है, इसको मिक्स्ड कनेक्शन आप लिख सकते हो। सबसे पहले हम बात करेंगे श्रेणी क्रम की, सीरीज कनेक्शन की। सीरीज में क्या आएगा? देखिए आप क्या बनेगा? ये होता है प्रतिरोध का चिन्ह। मान लेते हैं हमने 3 प्रतिरोध जोड़ना है, इसका श्रेणी क्रम बन गया ये। यहां पे कोई भी इसकी जो है सप्लाई है
जो वोल्टेज के द्वारा दी जाती है। मान लो यहां से जो आई करंट गया वो यहां से होके गया है। ये है R1, R2 और R3, तीन रेजिस्टेंस है। रेजिस्टेंस का मतलब क्या हो गया? प्रतिरोध। R1, R2, R3 तीन रेजिस्टेंस हो गए। इनमें से जो करंट जाएगा वो जाएगा I1, सब में से I1 जाएगा। यहां भी I1, यहां भी I1 और यहां भी I1, तीनों में से I1 जो है करंट जाएगा। और वोल्टेज इस प्रतिरोध के बीच में क्या रहेगी? V1, और इसके बीच में क्या रहेगी? V2, और इसके बीच में क्या रहेगी? V3। ओके, तो ये आपको सर्किट समझना है थोड़ा सा। प्रतिरोध को श्रेणी क्रम में कैसे जोड़ते हैं देखो आप। ये एक प्रतिरोध है, ये इसका पहला सिरा हो गया, ये दूसरा सिरा। पहले प्रतिरोध का दूसरा सिरा दूसरे प्रतिरोध के पहले सिरे से जोड़ते हैं। इसी तरह दूसरे प्रतिरोध का दूसरा सिरा तीसरे प्रतिरोध के पहले सिरे से जोड़ते हैं। तो इस सीरीज को, इस क्रम को, इस कनेक्शन को श्रेणी क्रम या सीरीज कनेक्शन कहते हैं। क्लियर? दोबारा समझिए आप। ये प्रतिरोध है, इसका जो दूसरा सिरा है वो दूसरे के पहले से, इसी तरह दूसरे का जो दूसरा है वो तीसरे के पहले से जोड़ दो तो वो बन जाएगा श्रेणी कनेक्शन। इसमें क्या आएगा? करंट सब में से समान जाएगा और वोल्टेज जो है इसकी V1, इसकी V2 और इसकी V3। अब बात करते हैं हम इससे जो रिलेटेड न्यूमेरिक आते हैं उसकी मैं अलग वीडियो बनाऊंगा, लेकिन मैं आपको फार्मूला बताना चाहता हूं तो इसका फार्मूला मैं बता देता हूं। इसके अंदर अगर यह आता है कि इस सर्किट के अंदर कुल प्रतिरोध कितना है, टोटल रेजिस्टेंस जो है वो कितना है, कुल प्रतिरोध कितना है, तो यहां पे मैं क्या लिखूंगा? RT। RT का मतलब है टोटल रेजिस्टेंस, टोटल प्रतिरोध क्या आएगा? R1 प्लस R2 प्लस R3। ठीक है, कि जितने भी प्रतिरोध श्रेणी क्रम में जुड़े हैं उन सबको सीधा जोड़ दो, वो बन जाएगा टोटल उसका प्रतिरोध। मान लीजिए ये 2 ओम है, ये 4 ओम है, ये 6 ओम है, तो 6 और 4 10 और 2 12 ओम इसका आंसर आ जाएगा, क्योंकि प्रतिरोध ओम में मापा जाता है। क्लियर? तो ये प्रतिरोध को जो श्रेणी क्रम में जोड़ना, उम्मीद करता हूं आपको अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट बात करते हैं पैरेलल कनेक्शंस, जो समांतर कनेक्शन है। समांतर क्रम में इसमें क्या आएगा? 3 प्रतिरोध ले लो वही, लेकिन इसमें क्या, उसमें क्या है? सीरीज में क्या था? इसका दूसरा सिरा इसके पहले से, इसका दूसरा इसके पहले से जोड़ दे तो बन गया सीरीज। लेकिन समांतर में ऐसा नहीं करना है। समांतर में हम क्या करेंगे? तीनों प्रतिरोध के एक तरफ के सिरे एक तरफ हों और दूसरी तरफ के सिरे दूसरी तरफ हों। ठीक है, और किसी सप्लाई से इसको दे दो, ये सप्लाई, ये लो, ये हो गई भाई इसके जो है पैरेलल कनेक्शंस, R1, R2, R3। यहां जब करंट जाएगा तो यहां I1 होगा, यहां I2 होगा और यहां I3 होगा, बंट जाएगा I1, I2, I3 में से। क्लियर? तो ये है समांतर क्रम। अब इसमें टोटल प्रतिरोध निकालना हो, तीनों का निकालना, तो कैसे निकलेगा? RT। इसके लिए फार्मूला बनेगा, जब RT हम टोटल प्रतिरोध निकालेंगे तो फार्मूला बनेगा 1/RT। सीधा नहीं लिखेंगे इसको, 1/RT लिखेंगे, 1/R1 प्लस में 1/R2 प्लस में 1/R3। ये इसका फार्मूला बन जाएगा। क्लियर? जब भी आप इसके मैं आपको न्यूमेरिक कराऊंगा उसमें आपको समझाऊंगा कि श्रेणी क्रम में हमेशा ही प्रतिरोध का मान अधिक आता है, समांतर क्रम में हमेशा ही प्रतिरोध का मान कम आता है। वो कैसे आता है मैं अगली वीडियो में जब भी लेके आऊंगा पार्ट 3, जिसमें मैं इससे रिलेटेड न्यूमेरिक कराऊंगा, उसमें बताऊंगा आपको। तो ये समांतर क्रम उम्मीद करता हूं आपको अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। क्या था इसमें? एक तरफ के सिरे से भी एक तरफ जोड़ दो, दूसरी तरफ के दूसरी तरफ। अगर आप यहां पे एक बात और बता दूं, मान लीजिए आपने ये चेंज कर दिया, ऐसे चाहे रखा आपने ऐसा ही है, लेकिन इसका दूसरा इसके पहले से जोड़ दिया, इसका दूसरा इसके पहले से जोड़ दिया और ये यहां कर दिया, तो अब ये समांतर में न रह के ये किस में बन गया? श्रेणी क्रम में बन गया। अगर ऐसे तो ये बन जाएगा फिर श्रेणी क्रम। ठीक है, तो परिभाषा ध्यान से पढ़ना आप। बात करते हैं मिक्स्ड की। मिक्स्ड में क्या आएगा? दोनों आ जाते हैं, श्रेणी क्रम और समांतर क्रम। जैसे मैं सीधा ही बता देता हूं आपको डायरेक्टली। मान लीजिए ये 2 प्रतिरोध हो गया और एक ये हो गया, ये लो। इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल जो आएगा वो मैं आपको बता दूंगा बाद में। ये इसमें क्या है? सीरीज और श्रेणी दोनों आ जाते हैं। ये ध्यान से देखेंगे तो ये दोनों तो बन गए पैरेलल,
लेकिन ये दोनों इसके किस में आ गया, श्रेणी क्रम में आ गया। तो न्यूमेरिक में बड़ी अच्छी तरह से समझ में आएगा, इसमें आपको एकदम नहीं आएगा तो न्यूमेरिक की अगली वीडियो में अच्छी तरह बताऊंगा आपको। तो ये मिश्रित क्रम आप इतना ध्यान रखें। तो ये था प्रतिरोध को जोड़ना। प्रतिरोध को जोड़ना आपको अच्छी तरह समझ में आ गया होगा, मैं उम्मीद करता हूं। नेक्स्ट है कैपेसिटर को जोड़ना या कंडेंसर। कंडेंसर कह सकते हैं आप या फिर कैपेसिटर, कैपेसिटर भी और कंडेंसर भी, ये भी तीनों वही है, श्रेणी क्रम में, समानांतर क्रम में और मिश्रित क्रम में। तो बात करते हैं, मैं डायरेक्टली श्रेणी क्रम ही बता देता हूं आपको। प्रतिरोध का जो है निशान वो था ये, और कैपेसिटर का क्या होता है, ये दो प्लेट्स लगी होती है और ये लो, ये बन गया कैपेसिटर भाई, ठीक है। सेम वही चीज है, पहले कैपेसिटर का दूसरा सिरा दूसरे कैपेसिटर के पहले से, दूसरे कैपेसिटर का दूसरा सिरा तीसरे कैपेसिटर के पहले सिरे से जोड़ दो, C1 C2 C3, कैपेसिटर 1 कैपेसिटर 2 कैपेसिटर 3। ओके, जब हम इसमें जोड़ेंगे तो ये आ गया भाई श्रेणी क्रम। अब इसमें कैसे, इसका फाइनल कैसे आएगा कि इसका सबसे पहली बात ये भी आपको एक बताना मैं भूल गया कि कैपेसिटर होता क्या है। कैपेसिटर क्या करता है, स्थिर अवस्था की जो विद्युत होती है उसको अपने अंदर स्टोर कर लेता है, उसकी एनर्जी जो है वो उसको स्टोर कर लेता है, उसको कहते हैं कैपेसिटर। एक छोटा सा एग्जांपल मैं आपको दूं तो जो सीलिंग फैन होता है, फैन पंखा छत वाला, उसमें आपने देखा होगा कैपेसिटर लगा होता है। उसको आप क्या करो, जब वो खराब हो जाता हो या फिर आप नया लेके आते हो, आप क्या करते हो, जो प्लग है उसमें लगा के एक बार ऑन करके हटा के दोनों को शॉर्ट करके देख लीजिए, एक छोटा सा पटाखा उसमें लगेगा। वो किसके कारण लगता है, उसके अंदर जो एनर्जी स्टोर होती है उसी के कारण लगता है। अगर वो जोर से बजता है इट मीन्स जो कैपेसिटर की पावर है वो फुल है, वो उसके पंखे के अंदर लगाने के लायक है। अगर वो धीमे से लगे, धीमे से बजे, छोटी चिनगारी भी होती है अगर लगे, तो इसका मतलब उसकी एनर्जी जो है, स्टोर करने की एनर्जी वो खत्म हो चुकी है, उसको चेंज करना पड़ेगा। ओके, तो यहां से आप इसका पता लगा सकते हो। तो श्रेणी क्रम में कैसे निकलेगा, वहां प्रतिरोध जो श्रेणी क्रम में था वो क्या था, RT बराबर R1 R2 R3, इन तीनों का सीधा डायरेक्ट जोड़, R1 प्लस R2 प्लस R3। लेकिन यहां ऐसा नहीं है, यहां इससे उल्टा हो जाएगा। यहां क्या आएगा, 1 बाई, यहां कर देता हूं मैं, जब हम श्रेणी क्रम में जोड़ेंगे तो 1 बाई CT टोटल कैपेसिटर इज इक्वल टू 1 बाई C1 प्लस 1 बाई C2 प्लस 1 बाई C3। ये कैपेसिटेंस आ जाएगा इस सबका, कैपेसिटर 1 कैपेसिटर 2 कैपेसिटर 3 का कैपेसिटेंस आ गया, ठीक है। और ये किसमें होता है, फेरेड में होता है। प्रतिरोध किसमें था, ओम में, ये किसमें होता है, फेरेड में, F से फेरेड बन गया। तो ये था श्रेणी क्रम। अब बात करते हैं हम समांतर क्रम की। सेम वही चीज है, 3 कैपेसिटर ले लो आप, 2 ले लो, 3 ले लो, 4 ले लो, वो आपकी इच्छा है, आपको समझना है। इसमें भी वही है, कैपेसिटर के एक साइड के सिरे एक तरफ जोड़ दो, दूसरी साइड के सिरे एक तरफ जोड़ दो, ये क्या बन जाएगा, इसका पैरेलल कनेक्शन कैपेसिटर का। इसमें जब टोटल कैपेसिटर निकालेंगे हम, टोटल कैपेसिटेंस निकालेंगे CT, वो क्या आ जाएगा, C1 प्लस C2 प्लस C3। डिफरेंस क्या है यहां पे फार्मूले का आप याद रखना, जब प्रतिरोध को श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं तब, लिख देता हूं मैं, ये श्रेणी क्रम का है प्रतिरोध का, R का, RT इज इक्वल टू क्या आएगा, R1 प्लस R2 प्लस R3 ऐसे। और जब समांतर क्रम में आए तब क्या आ जाएगा, 1 बाई RT इज इक्वल टू 1 बाई R1 प्लस 1 बाई R2 प्लस 1 बाई R3 ऐसे। लेकिन जब कैपेसिटर की बात आएगी तो श्रेणी क्रम में क्या रहेगा, 1 बाई CT इज इक्वल टू 1 बाई C1 प्लस 1 बाई C2 प्लस 1 बाई C3। और ये रहेगा इसका समांतर क्रम में ये, और कैपेसिटर का समांतर क्रम में ये, उल्टा है थोड़ा सा, ठीक है। तो ये फार्मूला आप ध्यान रखना, इससे रिलेटेड जो भी न्यूमेरिक आएंगे मैं आपको कराऊंगा। मिश्रित में क्या आ जाएगा, सेम वही है, कोई भी 2 कैपेसिटर आप पैरेलल में लगा लो, एक और एक कैपेसिटर उनके सीरीज में लगा लो, वो क्या हो गया, मिश्रित क्रम। तो इस तरह से कंडेंसर जो है, इनको आप जो जोड़ सकते हो आप श्रेणी क्रम में, समांतर क्रम में, या दोनों ही क्रम में, मिश्रित क्रम में आप निकाल सकते हो। नंबर 3 बात करते हैं हम सेल की। सेल, आप सभी ने नाम सुने हैं सेल। क्या होता है सेल? सेल जो है, जो रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदल देता है, उसको क्या कहेंगे, सेल।
सेल के अंदर कौन सी एनर्जी होती है? रासायनिक ऊर्जा होती है। और जब हमें जरूरत पड़ती है वह उसको किस में कन्वर्ट कर देता है? विद्युत ऊर्जा में। उसी को क्या कहते हैं? हम सेल कहते हैं। और बैटरी क्या होती है? बहुत सारे सेल मिलकर क्या बनाते हैं? बैटरी बनाते हैं। बहुत सारे सेल मिलकर एक या एक से अधिक, दो या दो से अधिक जो सब सेल मिलके क्या बनाते हैं? बैटरी बनाते हैं। क्लियर? सेल का जो चिन्ह होता है वो क्या होता है? ये होता है ऐसे, ठीक है। जो बड़ा होता है वो प्लस होता है और जो छोटे वाला है उसको माइनस, ठीक है। तो ये प्लस माइनस का जो है ये सेल का चिन्ह होता है। परिभाषा मैंने आपको बताई थी, जो रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट करे, विद्युत ऊर्जा में जो बदले उसको क्या कहेंगे? सेल। ओके, अब हम बात करते हैं सेल दो प्रकार के होते हैं, प्राइमरी सेल और सेकेंडरी सेल। सेकेंडरी, ठीक है। प्राइमरी सेल कौन से सेल होते हैं? प्राइमरी सेल वो सेल होते हैं जो एक बार, जिनकी ऊर्जा एक बार खत्म होने के बाद दोबारा वो यूज में नहीं ला जाते, उनको फेंक दिया जाता है। दोबारा उनको चार्ज किया ही नहीं जाता, दोबारा उनमें एनर्जी स्टोर नहीं की जा सकती, वो होते हैं प्राइमरी सेल। जैसे जो दीवार घड़ी है उसका सेल, हाथ वाली घड़ी है उसका छोटा सेल होता है वो। इस तरह के जो सेल है जो एक बार चार्ज जिनका खत्म हो गया, जिनकी एनर्जी एक बार समाप्त हो गई, उनको दोबारा हम चार्ज नहीं कर सकते, वो होते हैं प्राइमरी सेल। सेकेंडरी सेल क्या होते हैं? जिनकी एक बार एनर्जी समाप्त हो गई है तो हम उनको दोबारा चार्ज कर सकते हैं, ठीक है। रिचार्जिंग, उसको हम दोबारा चार्ज कर सकते हैं, वो क्या कहलाएंगे? सेकेंडरी सेल। जैसे कि इसका एग्जांपल मैं आपको दूं, जो कैमरे वाले होते हैं सेल, जो फोटोग्राफर होते हैं उनके पास जो सेल होते हैं वो दोबारा चार्ज हो जाते हैं। या फिर और एग्जांपल हो गया जैसे बैटरी लगा लो आप, घरों में रखी होती है इन्वर्टर के नीचे बैटरी, वो सेल ही तो है। बहुत सारे सेल मिलकर क्या बनाते हैं? बैटरी। अभी मैंने आपको बताया, तो वो भी एक तरह से सेल ही मानो आप, उसको भी हम दोबारा चार्ज कर सकते हैं। तो यही क्या कहलाता है? प्राइमरी सेल। जो एक बार यूज करने के बाद फेंक दिया जाता है, दोबारा चार्ज नहीं होता, ये दोबारा चार्ज कर सकते हैं, उसको सेकेंडरी सेल कहते हैं। क्लियर? चलो, ये बेसिक बात थी, मैंने आपको बता दी। अब हम बात करते हैं सेलों को जोड़ना। सेलों को किस तरह से जोड़ा जाता है? वही, इसमें भी वही तरीका है, ठीक है, श्रेणी क्रम और समांतर क्रम। लेकिन इसमें एक चीज आपको ध्यान देनी है, बड़ी इंपॉर्टेंट है। श्रेणी क्रम में जब आप सेल जोड़ोगे, कैसे? श्रेणी क्रम में जोड़ने का तरीका क्या बन गया? पहले सेल का जो नेगेटिव है वो दूसरे सेल के पॉजिटिव से जोड़ो, दूसरे सेल का जो नेगेटिव है वो तीसरे के पॉजिटिव से जोड़ो, तो उसको क्या कहेंगे? हम श्रेणी क्रम कहेंगे। इसको हम क्या कहेंगे? श्रेणी क्रम कहेंगे। क्लियर? इस तरह के सेल हम क्यों यूज में लाते हैं? क्या जरूरत पड़ती है कि इस तरह के सेल हम यूज में लाते हैं? तो अधिक वोल्टेज लेने के लिए श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है। यह आपको ध्यान रखना है, बहुत ज्यादा जरूरी है। ये अधिक वोल्टेज लेने के लिए हम सेलों को श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं। जब हमें वोल्टेज की अधिक जरूरत पड़ेगी तो बैटरी हो या सेल हो, उनको हम श्रेणी क्रम में जोड़ेंगे। वो जोड़ते कैसे हैं? पहले का नेगेटिव दूसरे के पॉजिटिव से, दूसरे का नेगेटिव तीसरे के पॉजिटिव से। क्लियर? बिल्कुल बेसिक है, ठीक है। तो श्रेणी क्रम का आप याद रखना, अधिक वोल्टेज प्राप्त करने के लिए हम सेलों को श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं। अब बात करते हैं समांतर क्रम की। समांतर क्रम में कैसे जोड़ेंगे? वही तरीका मैंने आपको बताया, नेगेटिव नेगेटिव नेगेटिव, पॉजिटिव पॉजिटिव पॉजिटिव। सभी पॉजिटिव जो है वो एक तरफ जोड़ लो, सभी नेगेटिव जो है वो एक तरफ जोड़ दो। क्लियर? बन गया, समांतर क्रम बन गया। सभी पॉजिटिव जो है एक तरफ जोड़ लो और सभी नेगेटिव कनेक्ट जो उसके पॉइंट्स है वो एक तरफ जोड़ लो। ये बन गया समांतर क्रम। समांतर क्रम की हमें क्या जरूरत पड़ी? श्रेणी क्रम जरूरत पड़ती है अधिक वोल्टेज के लिए, और जब अधिक करंट चाहिए, अधिक करंट चाहिए, तब हम जोड़ते हैं सेलों को समांतर क्रम में। क्लियर? तो उम्मीद करता हूं कि आपको अच्छी तरह समझ में। इसी पे अभी बेसिक फार्मूले भी हैं, वो भी मैं क्या है जब उसकी इससे रिलेटेड न्यूमेरिक लेके आऊंगा मैं, कि प्रतिरोध को कैसे श्रेणी क्रम में समांतर क्रम में कैलकुलेट किया जाता है, कंडेंसर जो कैपेसिटर उसको कैसे कैलकुलेट किया जाता है सीरीज और पैरेलल में, एज इट इज एज जो श्रेणी और समांतर क्रम में जो सेल्स हैं या बैटरी है, इसको कैसे इसके जो है वैल्यू को डिफाइन किया जाता है, वो मैं इसकी अगली वीडियो और लेके आऊंगा जिसमें मैं आपको समझाऊंगा इससे रिलेटेड जो भी न्यूमेरिक है। उम्मीद करता हूं
कि ये पार्ट 2 आपको अच्छी तरह से समझ में आया होगा। इस तरह से ये विद्युत जो चैप्टर है वो कंप्लीट हुआ है, लेकिन इससे रिलेटेड अभी भी न्यूमेरिक और ऑप्शन टाइप क्वेश्चन दोनों वीडियो में अलग अलग बनाऊंगा। न्यूमेरिक की अलग है, ऑप्शन टाइप की अलग है। और मैथ की सभी वीडियो जो वर्कशॉप कैलकुलेशन और साइंस की वो लगभग मैंने अपलोड कर दी, कोई एक आधी बाकी है। तो इस वीडियो अगर आपको ये पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, अधिक से अधिक शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।